हेलो दोस्तों, महाशिवरात्रि 2025 महाशिवरात्रि से पहले सपने में दिख जाए ये चीज तो समझ लेना चमकने वाली है आपकी किस्मत। तो कौन सी ऐसी चीज है महाशिवरात्रि के दिन सपने में देखने से आपको शुभ ही शुभ संकेत देते हैं। शास्त्र के अनुसार महाशिवरात्रि से पहले सपने में कुछ चीजों को देखना बेहद शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि कौन सी चीज है जो हमें महाशिवरात्रि को देखने से पहले शुभ संकेत होते हैं। तो 2025 महाशिवरात्रि का त्योहार इस साल 26 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। इसी दिन महाकुंभ का अंतिम पवित्र स्नान भी किया जाने वाला है। शास्त्र के अनुसार महाशिवरात्रि से पहले सपने में अगर कुछ चीजों का देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपको महाशिवरात्रि से पहले सपने में ये विशेष चीजें दिखाई देती हैं तो समझ लेना कि आपकी किस्मत चमकने वाली है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन सपनों के जरिए भगवान शिव खास संकेत देते हैं। वासुकी नाग को भगवान शिव के गले में आभूषण माना गया है। महाशिवरात्रि से पहले अगर आपको सपने में सांप या नाग दिखाई देता है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इस सपने का अर्थ होता है कि आपको धन लाभ होने वाला है। साथ ही सपने में सांप का दिखाई देना यह संकेत दे आपके धन से जुड़ी हर समस्याओं का अंत भगवान शिव कर सकते हैं और कर्ज से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। सपने में डमरू का देखना, तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के डमरू बजाने के बाद सृष्टि में सुर और ताल की उत्पत्ति हुई। अगर आपको महाशिवरात्रि से पहले सपने में डमरू देखना बेहद शुभ माना जाता है। यह सपना संकेत देता है कि आपके जीवन की सभी परेशानियों का अंत होने वाला है और आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है। नंबर 3 है सपने में शिवलिंग देखना। महाशिवरात्रि के पहले अगर आपको सपने में शिवलिंग दिखाई देती है तो यह संकेत कि आपका भाग्योदय हो सकता है। आप जिस कार्य को करने के लिए मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल सकती है। नंबर 4 है सपने में नंदी और बैल देखना। सपने में नंदी बैल भगवान शिव का आवाहन माना गया है। अगर आप सपने में आपको नंदी बैल दिखाई देता है तो यह संकेत देता है कि आपकी अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। साथ ही सपने में नंदी बैल का देखना इस बात का भी संकेत देता है कि भगवान शिव आपकी पूजा से प्रसन्न हैं। तो दोस्तों, 5वीं चीज बताने से पहले आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप लोगों के पास। तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। डाल लेते हैं 5वीं चीज है सपने में त्रिशूल देखना। महाशिवरात्रि से पहले अगर आपको सपने में त्रिशूल दिखाई देता है तो समझ जाइए कि आपका काम क्रोध लोभ जैसे विकारों से मुक्ति मिलने वाली है। साथ ही आपके परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। नंबर 6 है यदि सपने में भगवान शिव के दर्शन होते हैं या वे किसी व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं तो यह संकेत भी भगवान शिव की कृपा उस व्यक्ति पर बनी हुई है इससे जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। तो सपने में अगर बेलपत्र या कोई अन्य धार्मिक वृक्ष जैसे बरगद या पीपल देखना भगवान शिव से जुड़ा हुआ माना जाता है। यह व्यक्ति के जीवन में आशीर्वाद समृद्धि के संकेत होते हैं। सपने में गंगा जल देखना। अगर सपने में गंगा जल का दर्शन हो या गंगा का प्रवाह दिखाई दे तो यह जीवन में शुद्धता और सुख के आने का संकेत होता है। यह आपके कर्मों को शुद्धिकरण और पुण्य के लिए शुभ समय का प्रतीक माना जाता है। शिव भक्तों को पूरे साल महाशिवरात्रि का बड़ा ही बेसब्री से इंतजार फागुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आरंभ 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर हो रहा है। साथ ही इस तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। ऐसे में महाशिवरात्रि बुधवार 26 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन शिव जी की पूजा का मुहूर्त कुछ इस प्रकार रहने वाला है। रुद्राक्ष का संबंध भगवान शिव से ही माना जाता है क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी। ऐसे में अगर महाशिवरात्रि के पावन पर्व से पहले अपने घर में रुद्राक्ष लेकर आते हैं तो इससे आप और आपके परिवार के ऊपर भोलेनाथ की असीम कृपा बरसती है। साथ ही साथ इसे घर में रखने से रोग दोष और दुख भी दूर होते हैं जिससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। पारद का शिवलिंग लाकर स्थापित करें। रोजाना इस शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति को वस्तु दोष और पितृ दोष जैसी कई समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इसके साथ आप महाशिवरात्रि पर समस्त
शिव परिवार की तस्वीर भी अपने घर ला सकते हैं। ध्यान रखें कि उस तस्वीर में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय के साथ साथ नंदी और बासुकी की भी तस्वीर होने चाहिए। शिव जी की कृपा प्राप्ति के लिए आप महाशिवरात्रि से पहले अपने घर पर कुछ पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं, जिससे समस्त शिव परिवार की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इसके लिए आप बेलपत्र और समी जैसे पौधे अपने घर में लगा सकते हैं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन आखिरी महीना होता है। इस माह के समापन होने के बाद हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इस महीने की पूर्णिमा को फाल्गुनी नक्षत्र होने की वजह से इस महीने को फाल्गुन के नाम से जाना जाता है। इस माह में कई महत्वपूर्ण व्रत और पर्व मनाए जाते हैं, जिसका विशेष रूप से महत्व होता है। जल्द ही फाल्गुन माह की शुरुआत होने जा रही। इस महीने में भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और महादेव के संग चंद्रदेव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही विशेष चीजों का दान करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि फाल्गुन माह के इन शुभ कामों को करने से व्यक्ति के जीवन में सभी तरह के सुख मिलते हैं और साथ ही मन को शांति मिलती है। इस महीने में कई महत्वपूर्ण व्रत 2025 और त्योहार बेहद उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, जैसे विजय एकादशी, महाशिवरात्रि, आमलकी एकादशी, होली, फाल्गुन अमावस्या समेत आदि। इन सभी व्रतों और त्योहारों का बेहद खास महत्व होता है। अब ऐसे में फाल्गुन माह की शुरुआत होने जा रही है, तो आइए जानते इस महीने में पड़ने वाले व्रत त्योहारों के बारे में। फाल्गुन माह की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 13 फरवरी की रात को 8:21 पर होगा। इस प्रकार फाल्गुन माह की शुरुआत 13 फरवरी से होगी। वहीं इस माह का समापन 14 मार्च को होगा। इसके बाद हिंदू नववर्ष की शुरुआत होगी। 13 फरवरी को फाल्गुन माह की शुरुआत होगी। इस दिन फाल्गुन माह की प्रतिपदा तिथि है। 16 फरवरी को द्विज प्रिय संकटी चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। इस शुभ तिथि पर भगवान गणेश की पूजा होती है। 18 फरवरी को यशोदा जयंती मनाई जाएगी। 19 फरवरी को छत्रपति शिवजी महाराज जयंती मनाई जाएगी। 20 फरवरी को कृष्ण पक्ष में कालाष्टमी व्रत किया जाएगा। इसी दिन सबरी जयंती भी मनाई जाएगी। 21 फरवरी को जानकी जयंती मनाई जाएगी। 24 फरवरी को विजय एकादशी। मान्यता है कि विजय एकादशी व्रत करने से पापों से छुटकारा मिलता है। 25 फरवरी को प्रदोष व्रत किया जाएगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि व्रत। इस दिन महादेव की पूजा अर्चना करने का विधान बताया गया है। 27 फरवरी को फाल्गुन अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा। 1 मार्च को फुलेरा दूज मनाया जाएगा। 3 मार्च को विनायक चतुर्थी व्रत किया जाएगा। 7 मार्च से होलाष्टक की शुरुआत होगी। इस दिन दुर्गाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 13 मार्च को होलिका दहन होगा। 14 मार्च को होली मनाई जाएगी। शिवरात्रि से पहले घर ले आना यह एक चीज, अगर आप महाशिवरात्रि से पहले अगर यह चीज घर ले आते हैं तो समझ लो कि आपके घर में सुख समृद्धि और महादेव का बस हमेशा के लिए बन जाएगा। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जो भगवान शिव की पूजा और उपासना का विशेष दिन है। यह पर्व हर वर्ष फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का दिन विशेष रूप से उपवास, साधना, ध्यान और शिव जी की पूजा के लिए समर्पित होता है। इसके साथ ही इस दिन घर के कुछ विशेष चीजों का क्रय करना भी शुभ माना जाता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में लाभ और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि आने से पहले अगर आप अपने घर में कुछ सामग्री ऐसी है, अगर आप महाशिवरात्रि आने से पहले घर खरीद कर ले आते हो तो आप घर में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। आपके घर में धन आने के अवसर प्राप्त हो जाएंगे। महाशिवरात्रि से पहले यह एक चीज अपने घर में लाते हो तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है और आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। जिस दिन का इंतजार सभी हिंदू भाई बहनों को रहता है, अब वह दिन आ गया है। हमारे द्वारा बताई गई सभी जानकारी पुराणों द्वारा आधारित और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है और महाशिवरात्रि से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी बिल्कुल सटीक तरीके से बताती हूँ, जिसके लिए आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो, बहुत ही आपको लाभ देगी। इसीलिए यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फाल्गुन मास की शिवरात्रि होती है ना, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस वर्ष की महाशिवरात्रि 26 फरवरी बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शंकर के सभी भक्त भगवान को जल अभिषेक करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करते और 4 पहर की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है। इसमें रुद्र अभिषेक विशेष विधान बताया गया है
और विशेष फल भी बताया गया है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का त्योहार होता है, साल में एक बार आता है। महाशिवरात्रि से पहले यह एक चीज घर में जरूर लाएं। तो चलिए जान लेते हैं। नंबर 1 है शिवलिंग। शिवलिंग का पूजा विशेष स्थान में महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास किया जाता है। शिवलिंग का प्रतिष्ठान घर में शांति, समृद्धि और सुख शांति का कारण बनता है। इसे घर के पूजा स्थान पर स्थापित किया जाता है, जिससे घर में भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शिवलिंग पर शुद्ध जल लेकर तांबे के पात्र में जल लेकर शिवलिंग को अर्पित करें और उसी के साथ बेलपत्र शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। नंबर 2 है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की माला। यह रुद्राक्ष पूजन भगवान शिव से विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने का एक साधन माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष की माला घर में लाने से व्यक्ति के जीवन में तनाव कम होता है और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार के संकट से रक्षा करती है। भोलेनाथ को रुद्रा अत्यधिक प्रिय है। अगर आप रुद्राक्ष की माला अपने घर में लेकर आते हो तो उस माला को पूजा स्थान पर रख देने से प्रतिदिन उसे माला के रुद्राक्ष की गिनती के साथ ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार के संकट, दुख, दर्द और वह आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहेगा। भोलेनाथ थोड़ी सी ही पूजा पाठ में प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उनकी प्रिय रुद्राक्ष अगर अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ की असीम कृपा आपको महाशिवरात्रि के दिन प्राप्त हो जाएगी। आप धनवान बन जाएंगे। दोस्तों, नंबर 3 है पूजा सामग्री। महाशिवरात्रि के दिन पूजा का विशेष रूप से महत्व होता है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं महाशिवरात्रि के दिन व्रत भी रखती हैं। पुरुष भी महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं। तो व्रत रखने के साथ साथ पूजा पाठ जरूर ही विशिष्ट रूप से महाशिवरात्रि के दिन पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे धूप, दीप, अगरबत्ती, तेल, शहद, नाना प्रकार की मिठाई और फल आदि में लाना भी शुभ माना जाता है। इन चीजों का पूजा के दौरान भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति को जीवन में सफलता और समृद्धि मिलती है। दोस्तों, सिद्ध कुमारी। महाशिवरात्रि के दिन सिद्ध कुमारी या काल मेघ जैसी औषधियों का सेवन करना बहुत शुभ माना जाता है। यह औषधि शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति को मजबूत बनाती है और जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का सामना करने में मदद करती है। नंबर 3 है शिव चालीसा या महाशिवरात्रि की पूजा। पुस्तक शिव चालीसा या महाशिवरात्रि की पूजा के लिए किताबों का घर में लाना और उनका नियमित पाठ करना लाभकारी होता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह समस्याओं से मुक्त हो जाता है। महाशिवरात्रि संपूर्ण कथा, शिव चालीसा और पूजा से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध होती है। अगर आप इसे हिसाब से पूजा पाठ करते हैं तो महादेव आप पर प्रसन्न हो जाते हैं, अपना आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बनाते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि से पहले आप शिव चालीसा तथा पूजा सामग्री से संबंधित पुस्तक घर में लाना शुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मकता दूर हो जाती है, सकारात्मकता का विकास होता है। नंबर 4 पंचधातु की मूर्तियां। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की मूर्तियों का पूजन करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। यदि घर में पंचधातु की मूर्तियां लाकर उनकी पूजा की जाती है तो यह घर में समृद्धि और सुख धन की बरसात करता है। यह मूर्तियां आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। इन मूर्तियों को लाते समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मूर्ति कहीं से भी टूटी नहीं होनी चाहिए। टूटी हुई मूर्ति खंडित मानी जाती है और यह मूर्ति किसी प्रकार से उपयोग में नहीं आती है। इसीलिए आप अच्छे से देखकर शिव जी की मूर्ति लेकर आएं। जो मूर्ति आप घर में लाकर आएंगे वह बैठी हुई अवस्था में होना चाहिए। शिव जी की मूर्ति को शिवरात्रि के पहले घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। मूर्ति जरूरी लाना है। नित्य पूजा पाठ करें, जल अर्पित करें, आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। महाशिवरात्रि की पूजा में आप शुद्ध देसी घी या फिर सही प्रकार के तेल का उपयोग करना चाहिए। इसीलिए आपको शिवरात्रि से पहले शुद्ध गाय का देसी घी खरीद कर ले आना है, जिससे दीपदान का जो भी नियम है वह हम आसानी से कर सकें। काले तिल का महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से महत्व होता है। काले तिल का उपयोग भगवान शिव की पूजा में करना चाहिए। इन्हें घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इनका सेवन या पूजा करने में समृद्धि और समस्त प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन काले तिल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इससे कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। काले तिल का उपयोग महाशिवरात्रि की पूजा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका 2025 महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है। इस बार स्वर्ण नक्षत्र व परधि योग में शिवरात्रि मनाया जाएगा। भगवान शिव को
देवों का देव कहा जाता है। मान्यता है कि जो जातक सच्चे मन से भोलेनाथ और मां पार्वती की आराधना करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। हिंदू पंचांग के मुताबिक महाशिवरात्रि पर फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।